ध्यान दो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। आज हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसको हम बताएंगे। तो अभाज्य संख्याएं, तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर हम कैसे करते हैं। तो पहले नंबर हम ध्यान देंगे कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या को ध्यान देंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटती है या तो किसी से नहीं कटती है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, या एक से विभाज्य हो, अभाज्य संख्या कहलाती। अब अभाज्य संख्या में देखेंगे, सबसे अगर मान लिया करिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक जो है, ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। एक क्या है? ना भाज्य है ना अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो वो क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य मतलब 2 क्या है? एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 केवल 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। जो स्वयं से कटे, 1 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, तो जो स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे 1 के अलावा, उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3 क्या है? 3 केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 के बाद 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 भाई 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो 2 3 5, 5 एक ऐसी संख्या जो केवल 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2 3 5, 5 के बाद चलेंगे 7। 7 भी क्या एक प्रकार से अभाज्य संख्या है। 7 के बाद 9 पे नहीं जाएंगे। 9 भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 7 के बाद आवाज ना करेंगे 11। 7 के बाद जो है 11 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। 11 के बाद चलेंगे तो 13 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। 13 के बाद 17 एक अभाज्य संख्या है। 19 एक अभाज्य संख्या है। 19 के बाद जाएंगे तो 23 एक अभाज्य संख्या। तो इसी क्रम में संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं करता, स्वयं से करता है या तो 1 से करता है। तो इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ से जो है कोई अगर मान लो संख्या दिया रहे जो है, तो उसके अभाज्य फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे मान लिया 2 की बात करें, 3 की बात करें और 5 की बात करें। तो 2 3 5, तो ये ध्यान देंगे जिस भी संख्या के अंत में कौन सी, कुछ संख्याएं ऐसी डायरेक्ट हम बता सकते हैं देख करके कि वो संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जिस भी संख्या के अंत में 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, जिस भी संख्या के अंत में 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 वो संख्या 2 से कट जाएगी। अगर वो संख्या 2 से नहीं कट रही है तब हम 3 पे चेक करेंगे। तो 3 के लिए क्या, अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़ दीजिए। अंकों को जोड़ने पर अगर वो संख्या कट जा रही है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें कि 2 से अगर यहाँ से कोई नंबर लिख दें, जैसे मान लिया लिख दें 8 5 4, कह दें क्या ये 2 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। लास्ट में 4 है, लास्ट में 4, ये 2 से कट जाएगा। कह दूं 7 9 2 3, क्या ये 2 से कटेगा?
2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है, तो 0 2 4 6 अगर 8 लास्ट में आ रहा है तो 2 से कट जाएगा। अब यहाँ से कह दूँ क्या ये 3 से कट जाएगा, क्या ये 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो क्या करेंगे आप, या तो चेक कर लीजिए या तो जोड़ लीजिए। 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 और 4 17, 17 क्या 3 से कटेगा? तो 17 3 से नहीं कटेगा, 3 5 15 3 6 18, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो 3 से कट जा रही है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इसकी बात करें तो 9 2 11, 11 3 14, 14 3 से नहीं कटेगा ना, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अगर मान लिया हम कह रहे हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अंकों को जोड़ दीजिए। 7 और 2 9 और 9 9 18, 18 3 से कट जा रहा है ना, 3 6 18, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब चलेंगे 5 पे, मतलब 2 के लिए क्या लास्ट में 0 2 4 6 8 है, तो संख्या 2 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अगर 2 से नहीं कट रही तब जाएंगे 3 पे, तो 3 के लिए क्या क्राइटेरिया कि अंकों को जोड़ दीजिए। अगर वो 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब चलेंगे 5 पे, तो 5 के लिए ध्यान देंगे जिस भी संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या 0 5 से कट जाएगी। जैसे मान लिया बात करें 8 9 5, ये संख्या 5 से कट जाएगी, ये संख्या क्या होगी 5 से कट जाएगी। 7 2 5 0, ये भी संख्या 5 से कट जाएगी, लास्ट में 0 है। तो जिस भी संख्या के अंदर में 0 या 5 है तो उसको हम जो है क्या करेंगे, चेक बिना डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 5 से कट जाएगी। अब 7 के लिए और 11 के लिए 13 के लिए भी नियम है, लेकिन उस नियम को अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 7 11 13 के लिए अब 7 से फिर काटेंगे, मगर 5 से नहीं कट रहा तो 7 पे काटेंगे, 7 से नहीं कट रहा तो 11 पे जाएंगे, 13 पे जाएंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 11 से 7 से कटने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना, उसमें भाग दे के पहले अपने दिमाग में चेक कर लेना। अगर वो संख्या कट रही है तो ही उससे काटेंगे। अभी हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ से आपको जैसे मान लो कोई नंबर दे दिया गया, जैसे कह दूँ कि 1800, जैसे कह दिया जाए कि 1800 का गुणनखंड कीजिए, 1800 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इस तरीके से हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन लेंगे। अब हम क्रम से क्या करेंगे, देखेंगे भाई कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी संख्या 2 से कट रही है, कौन सी 2 से नहीं कट रही। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि 1800 का जो गुणनखंड करना, वो भी अभाज्य, को प्राइम फैक्टर्स को इंग्लिश में कहते हैं, को प्राइम फैक्टर करना, तो सबसे पहले संख्या को 2 से काटेंगे। तो लास्ट में देख रहे हैं 0 है, तो क्या 2 से कटेगा? हाँ जी बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 0 लास्ट में आ रहा है। तो 2 से सबसे पहले भाग देंगे, तो ध्यान देंगे 2 से हम सबसे पहले भाग देंगे। तो 2 से सबसे पहले हम भाग देंगे 1 में, ध्यान देंगे स्टेप बाय स्टेप। 2 से 1 में भाग देंगे तो 1 में भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 18 8 ले लेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 2 से 18 में भाग देंगे, तो 2 का भाग दीजिए, तो 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18, तो 9 बार जा रहा है ना, तो 2 9 18, ये 9 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 2 9 18 लिख देंगे। यहाँ पूरी तरीके 2 0 है तो 2 0 में 2 0 ऐसे उतार देंगे। जब तक 2 से कटेगा तब तक काटते रहेंगे। क्या ये संख्या अभी 2 से कट रही है? हाँ जी बिल्कुल कट रही है। लास्ट में 0 है तो भाई 0 यहाँ है तो 2 से कटेगी, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 से पहले नंबर 9 में भाग देंगे, आवाज ना करें, पहले नंबर 2 से 9 में भाग देंगे। तो 2 का भाग दीजिए, 9 से ज़्यादा ना हो, 9 से कम रहे चलेगा, लेकिन 9 के बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन 9 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का भाग देंगे 9 में, ध्यान देंगे। तो 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2 5 10 ज़्यादा होगा, तो 2 चौके 8 करेंगे। 8 2 चौके 8, 9 था 8 निकल गया, बचा 1, 9 था 8 निकल गया, 2 चौके 8 किए, तो यहाँ पर 9 था 8 निकल गया, 2 चौके 8, तो बचेगा 1 ना, 1 यहाँ बचा है समझ लीजिए पहले से, और ये वाला 0 मिलके कितना हो जाएगा 10। तो 2 से भाग देंगे 10, यहाँ पर 10 बचा है, तो 2 5 10, तो 2 5 10 हम यहाँ इस तरीके से कर देंगे, 2 5 10, और ये वाला 0 हम ऐसे उतार देंगे। अब फिर क्या करेंगे, देखिए लास्ट में 0 आ रहा, अभी भी 2 से कट रहा है, काटिए जब तक 2 से कट रहा है। तो सबसे पहले 2 से 4 में भाग देंगे, तो 2 1 2 2 दूनी 4, तो 2 बार जा रहा है तो 2 दूनी 4 हम निकल देंगे। अब 5 में भाग देंगे,
तो 2 से 5 में भाग देंगे, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 निकल गया, 2 से 2 में भाग दें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 था 4 निकल गया, बचा कितना भाई 5 था 4 निकल गया, बचा 1 ना, तो यहाँ 1 और 0 मिलके फिर आ जाएगा 10, तो 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 पचे 10 होता है ना, 2 पचे 10। अब देखेंगे क्या ये संख्या फिर 2 से कट रही है, अब 2 से नहीं कटेगी क्योंकि भाई लास्ट में 5 आ रहा है, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। अब चलेंगे 3 से, तो ये क्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो सबसे पहले आप अंकों को जोड़ लीजिए, अगर वो संख्या 3 से कट जा रही है तो संख्या भी क्या होगी 3 से कटेगी। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 4, 4 और 5 9 होता है, तो 3 से 9 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9 कट जाएगी ना, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से काटेंगे, तो 3 से पहले 2 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 2 और उतार लेंगे तो 2 2 मिलके कितना हो जाएगा 22, तो 3 से 22 में भाग देंगे तो 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 वटे 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 सते 21, 3 सते 21, 22 था 21 निकल गया, बचा कितना भाई 1 बचा ना, 1 और 5 मिलके कितना आ जाएगा 15, 1 और 5 मिलके 15 आ जाएगा, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है फिर संख्या 3 से कट रही है, तो 7 और 5 12 होता है, 12 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, ध्यान देंगे। तो फिर हम 3 से काटेंगे, तो 3 से 7 में भाग देंगे, तो 3 से 7 में भाग देंगे, 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 ज़्यादा होगा, तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 था 6 निकल गया, 1 बचा, 1 बचा, 1 और 5 मिलके 15, तो 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 पचे 15 होता है ना। अब यहाँ पर चलेंगे 25, तो 25 को देखेंगे 5 2 7, तो 7 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगी ये संख्या। अब चलेंगे 5, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 पे जाएंगे, तो 5 के लिए क्या लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 0 और 5 के लिए क्या देखते हैं भाई, तो यहाँ पर 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी, तो 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 को 5 से भाग देंगे, 5 करने 5, तो इस तरीके से जो है 1800 के अभाज्य गुणनखंड को हम इस तरीके से लिख देंगे, 2 2 2 2 3 बार आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार आया, 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5, ये क्या है 1800 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरीके से जो है 1800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर ये क्वेश्चन हमने सही से लगाया तो फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये संख्या जो है ये संख्या 2 बार आ जाएगी, ये संख्या 2 बार मतलब फिर वही आ जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो 24, 24 तिया 72, 72 का गुणा 25 में करेंगे तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है फिर ये 1800 आ गया, तो इस तरीके से हम इसका जो है फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसी तरीके से मान लिया जाए हमको कुछ क्वेश्चन दूसरा ले लें, इसी तरीके से हम कह दें कि 6174, 6174 का फैक्टर कीजिए, 6174। अब 6174 का अगर हमको फैक्टर करना है तो सेम टू सेम फिर वही काम करेंगे, संख्या को हम 2 से काटेंगे, तो क्या ये 2 से कटेगा, हाँ जी कटेगा, 4 है लास्ट में, 4 लास्ट में यहाँ आ रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, तो 2 से काटते हैं, तो 2 से सबसे पहले 6 में भाग देंगे, तो 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 7 उतार देंगे, तो 2 से 17 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 8 16, अरे भाई 2 तिया 6 हो गया, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा, 7 उतारेंगे तो 17 होगा, तो 2 से 17 में भाग देंगे, तो 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 14, 2 8 16, तो 2 8 16, 2 8 16 हमने कर दिया, 17 था 16 निकल गया, कितना बचा 1 और 4 मिलके 14, तो 2 से 14, तो 2 से 14 कितनी बार ले जाएंगे, 2 सते 14। तो इसी तरीके से कोई क्या ये क्वेश्चन सही लगाएगा, गलत हो गया,
यहाँ पर इस तरीके से आपको नहीं करना है, यहीं पर लोग गलती करेंगे। भाई 2 3 6 करेंगे, अब यहाँ पे 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, तो हम 7 उतारेंगे तो लगातार 2 संख्या उतारने पर 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो 1 जीरो आपको बढ़ा देने की आवश्यकता होगी। ये गलती आपको नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करना है। तो 2 जीरो 2 अठे 16 और 1 बचा 14, 2 सते 14। अब देख लीजिए 7 आ रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है तो 2 से तो नहीं कटेगा, 7 आ रहा है तो 2 से नहीं कटेगा। अब चलेंगे 3 पे, तो देखेंगे क्या 3 से कट जा रही है, अंकों को जोड़ दीजिए, 3 8 11, 3 0 0, 3 8 11, 11 7 18, 18 3 से कट जाएगा ना, 3 6 18, 18 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। भाई काटते हैं तो 3 से 3 में भाग देंगे तो 3 एकन्ने 3 हो गया, 3 एकन्ने 3, जीरो ऐसे उतार दीजिए। 3 से 8 में भाग देंगे, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्कन और ज़्यादा होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 था 6 निकल गया, बचा कितना 2, तो 2 और 7 मिलके 27 हो जाएगा, तो 3 9 27, 3 9 27। क्या अभी 3 से कट रही है, अंकों को जोड़ लीजिए, 9 2 11 0, 11 11 1 12, 12 3 से कट जाएगा, संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से भाग देंगे 10 में, तो 3 त्रिक्का 9, तो भाई 3 से 10 में भाग 1 में भाग नहीं जाएगा तो जीरो उतारेंगे, तो 3 से 10 में भाग देंगे तो 10 से ज़्यादा 9, तो 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12 ज़्यादा होगा, तो 3 त्रिक्का 9, तो 10 था 9 निकल गया, बचा 1 यहाँ 2 यहाँ, 1 यहाँ 2 यहाँ मिलके 12, अरे भाई 1 और 2 12, तो 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौक 12, अब 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 त्रिक्का 9। क्या अब भी 3 से कट रही है, देख लीजिए, 3 4 7 और 7 3 10, क्या 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, 3 त्रिक्का 9 नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कट रहा, अब चलेंगे 5 पे, तो 5 क्या कह रहा है भैया, हम जिसके अंत में जीरो या 5 है वही 5 से कटेगा, तो क्या यहाँ जीरो है, नहीं है, क्या यहाँ 5 है, नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब चलेंगे 7 पे, तो 7 के लिए कोई अभी नियम नहीं बताएगा, लेकिन 7 के लिए क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में पहले चेक कर लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब हम यहाँ पे काटेंगे, नहीं कट रहा तो आगे बढ़ जाएंगे। तो 7 के लिए सबसे पहले यहाँ 7 रखेंगे, तो 7 से 34 में भाग देंगे, 3 में भाग नहीं जाएगा, तो अपने दिमाग में करेंगे 7 से 34 में भाग, तो 7 करने 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35 ज़्यादा होगा, तो यहाँ 7 चौक 28 होगा, 4 28 और यहाँ 34, तो 28 6 34 होता है, 6 बचा और 6 और 3 मिलकर 63 आएगा, तो 7 से 63 कट जाएगा ना, 7 9 63, तो ये कट जा रहा है, हम पूरी तरीके से श्योर हो गए कि कट रहा है, अब हम काट सकते हैं। नहीं कटता तो 11 से चेक करते, फिर 11 से नहीं कटता तो फिर 13 से चेक करते, उसी तरीके से आपको चेक कर लेना पहले। तो 7 से कट रहा है यहाँ पर, तो 7 से काटेंगे, 7 से 34 में, तो 7 चौक 28, 7 बचे 35 ज़्यादा होगा, तो 7 चौक 28, अरे भाई 34 था 28 निकल गया, 7 चौक 28, 28 में कितना जोड़ दे कि 34, तो 28 के बाद 29 30 31 32 33 और 1 34, तो कितनी संख्या है, 6, तो यहाँ पर 6 बचा है, 6 और 3 63 हो जाएगा ना, 7 से 63, तो 7 9 63, 7 9 63, 49 तो 7 से ही कटेगा ना, 7 सते 49, 7 सते 49 और फिर 7 करने 7, तो इस तरीके से जो है 6174 का जो गुणनखंड होगा, 6174 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से हम करेंगे। 6174 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे क्या होंगे, 2 1 बार है, गुणे 3 2 बार है, तो 3 गुणे 3 कर लीजिए, 7 7 2 3 बार लिख लीजिए, गुणे 7 यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इस तरीके से। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर गुणे 7 कर दें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 18 7 126, 126 में 149 का गुणा करेंगे तो फिर वही संख्या आएगी, फिर वही संख्या आ जाएगी 6174, गुणा करके चेक कर लीजिएगा। अगर इसका गुणा करने पर सेम संख्या नहीं आई तो समझ लीजिए कहीं क्वेश्चन में आपने गलती किया है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको, जैसे मान लिया और कोई संख्या दे दिया जाए, 36 30 की बात करें, अब हमको मान लिया 36 30 का फैक्टर करना है, तो यहाँ पर हम मान लिया जाए क्वेश्चन 36 30 का फैक्टर इस तरीके से कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को 36 30 का अगर मान लिया हम फैक्टर करें, 36 30
फिर क्या देख रहे हैं, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? हाँ जी कटेगी, लास्ट में 0 है। तो 2 से काट दीजिए, तो 2 से भाग देंगे 3 में, तो 2 एक अन्य 2, 1 बचेगा, 6 मिलके 16, 2 अठे 16, पूरी तरीके से कट गया। 2 में 3 से भाग देंगे, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4 ज्यादा होगा, 1 0 मिलके 10, 2 पचे 10। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा है। अब क्या 3 से कटेगा? बोलो 3 से कटेगा? देखो भाई 5 एक 6, 6 एक 7, 7 8 15, 15 3 से कटेगा ना, ध्यान दो जी। तो 3 से काटेंगे, 3 से 18 में भाग देंगे तो 3 छक 18 होता है, 3 छक 18। अब ये पूरी तरीके से कट गया। अब 3 से 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 1 और 5 उतारेंगे तो 15 होगा, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब यहाँ पे गलती कर बैठे हैं कि 3 छक 18 और 1 में भाग नहीं जाएगा, 5 उतारेंगे तो 3 पचे 15। तो लगातार जब भी 2 संख्या उतरेगी तो यहाँ पर आपको 0 लगा देना। ये गलती अक्सर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या ये 3 से कटेगा तो 6 5 11, 11 0 11, 11 3 से नहीं कटेगा। अब चलेंगे 5 में, 5 के लिए कह रहा है भाई 0 5 होना चाहिए, तो लास्ट में 5 भी है 0 भी है, चल जाएगा, 5 है। तो 5 से भाग देंगे 6 में, तो 5 करने 5, 1 बचेगा 0 मिलके 5 दूनी 10, 5 करने 5। अब हम चलेंगे 121। अब 121 क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लीजिए, 7 से 12 में, 7 से 12 में तो 7 करने 7, 5 51, 7 7 49, 7 से भी नहीं कटेगा, 11। तो ये 121 क्या फेमस है, तो 11 से ही कटेगा। 11 से 12 में भाग देंगे तो 11 करने 11, 1 बचेगा, 1 1 मिलके 11, 11 करने 11। फिर 11 को 11 से काटेंगे तो इस तरीके से क्या आएगा, 36 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 3 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 6 5 30, 11 3 33, 330 आ जाएगा, और गुणे 11 तो 11 0 0, 11 3 33 के 3 हासिल 3, और 11 3 33 3 36, 36 30 आ रहा है। इसका मतलब ये आपने क्वेश्चन सही लगाया। तो सेम टू सेम इसी तरीके से आपको होमवर्क में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाएंगे। और समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या क्वेश्चन से संबंधित हो रही है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमको सूचित करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको लगा लेना है। कुछ क्वेश्चन है आपको फैक्टर करना है। अभाज्य गुणनखंड, ये क्वेश्चन पहला 2160 का आपको गुणनखंड कर देना है, 3600 का फैक्टर कर देना है, 1960, 6174, 3630, 61 34 70 का करना है, 151 725। इसका आप लोगों को फैक्टर करना है। क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको सूचित करेंगे, हम आपकी समस्या का निदान जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कैमरे की तरफ देखिए सभी लोग, हाँ ध्यान दो।